नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया अलायंस की सनातन धर्म के खिलाफ चल रही घिनौनी लड़ाई की। बात करेंगे कि कैसे जो इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसने भारत में यूपीए सरकार के दौरान सनातन धर्म को कुचलने, देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा था, जिस षड्यंत्र को नाम दिया गया था भगवा आतंकवाद, जिससे सनातन धर्म को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह जिस देश की जनता ने, जिस सनातन धर्म के लोगों ने, हिंदुओं ने भी यूपीए सरकार को अपने केंद्र में बिठाया था, उसी यूपीए सरकार ने किस तरह हिंदुओं को कुचलने की और बदनाम करने की पूरी तरह से तैयारी कर ली थी और पाकिस्तान के हितैषी बन गए थे। पाकिस्तान से एक डर था मनमोहन सरकार का, मनमोहन सिंह का, सोनिया गांधी का, जो वो चाहकर भी सारे सबूत होते हुए भी पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाए और इस षड्यंत्र में पिसा गया, इस षड्यंत्र में पीसना चाहा सनातन धर्म को। दोस्तों, इन तमाम सवालों के साथ चर्चा करेंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, हाल ही में लगातार एक के बाद एक इंडिया अलायंस के नेताओं के बयान आ रहे हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ आ रहे हैं। कोई सनातन धर्म को मलेरिया, एड्स जैसी बीमारी बता रहा है, खत्म करने की बात कर रहा है। तो अब चंद्रशेखर, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने तो जो सनातन धर्म है उसको जहर ही बता दिया है, जिस जहर को खत्म करना चाहिए। दोस्तों, लगातार ये लोग सनातन धर्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं क्योंकि इन्हें बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए पूरी तरह से सनातन धर्म के खिलाफ एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये वही इंडिया अलायंस है जिसमें सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है वो लगातार सनातन धर्म के खिलाफ ही रही है। कैसे, चलिए बताती हूँ। दोस्तों, हाल ही में अब इन लोगों से, कांग्रेस से, सोनिया गांधी से या किसी भी कांग्रेसी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि अगर इंडिया अलायंस का कोई नेता सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है तो ये आकर कुछ बोल दे, ये आकर उन लोगों पर कोई कार्यवाही कर दे। इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि याद कीजिए यूपीए सरकार को, जिस दौरान लगातार एक के बाद एक बम धमाकों की, आतंकवादी घटनाओं की खबरें आती रहती थी, जिसमें कई आतंकवादी घटनाएं हुई थी, जिसमें महाराष्ट्र का मालेगांव का बम धमाका हो या फिर हरियाणा की समझौता एक्सप्रेस में बम धमाका हो। इसके अलावा लगातार एक के बाद एक बम धमाके हो, जिस तरह हैदराबाद में जो मक्का मस्जिद है उसमें धमाका हुआ, इसके बाद अजमेर शरीफ में आतंकवादी हमला हुआ, बम धमाका हुआ। अब दोस्तों, ये सारे ही बम धमाके आतंकवादियों ने किए, जिसमें हमने देखा था सबसे बड़ा उदाहरण, जो सबसे बड़ा उदाहरण था जो मुंबई पर अटैक हुआ था साल 2008 में 26/11 का वो अटैक, जिसमें जो है हमारे कई पुलिस वाले शहीद हो गए, जिसमें हमारे देश के जो मुंबई के लोग हैं बड़ी संख्या में मारे गए। आतंकवादियों ने गन लेकर, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो या ताज होटल हो, किसी में भी लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा, जिसमें दोस्तों इतने बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए, जिसके सबूत भी सामने आ गए। जो 2008 में 26/11 का जो हमला था उसमें पूरी तरह से एक षड्यंत्र रचा गया कि हम आतंकवादी हैं, लेकिन हमारे बारे में किसी को भी पता नहीं चला क्योंकि इन लोगों को यही मानसिकता दी जाती है कि तुम्हें तो जाकर मरना ही है, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया था कि आतंकवादी हाथों में कलावा बांध कर आए थे, हिंदू आईडी लेकर आए थे, पहचान पत्र लेकर आए थे, जिससे कि पूरी तरह से ये जो पूरा मामला है हिंदुओं के खिलाफ पूरा षड्यंत्र रच दिया जाए और बताया जाए कि हिंदू ही आतंकवादी थे। लेकिन दोस्तों, भला हो, यहाँ पर शहादत देते हैं तुकाराम ओंबले जी को, जिन्होंने शहीद होकर अपने सीने पर गोलियां खाकर कसाब को पकड़ा, अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, जिसके बाद पता चला कि ये जो सारा हमला है पाकिस्तान से तैयार किया गया था और पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत भेजा गया था। लेकिन दोस्तों, अफसोस उस समय की सरकार का था, यूपीए सरकार का था, जो प्रधानमंत्री उस समय पर थे मनमोहन सिंह, जो चेयरमैन थी यूपीए की सोनिया गांधी, इन सभी ने पाकिस्तान की इस हरकत पर कोई भी जवाब नहीं दिया, ना ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई। उल्टा इन सभी चीजों को कोशिश की गई कि भगवा आतंकवाद के नाम से जाना जाए,
यानी कि ये बताने की देश ही नहीं पूरी दुनिया में कोशिश की गई कि जो ये हमला है हिंदुओं ने किया है और हिंदू ही आतंकवादी बनकर ये सारे काम कर रहे हैं और भगवा आतंकवाद इसको नाम दिया गया। और पूरी तरह से दुनिया भर में हिंदुओं के खिलाफ ये पूरी तरह से साजिश रची गई, जिसमें सोनिया गांधी की वो सरकार, मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार शामिल थी, क्योंकि उस समय पर मनमोहन सिंह सरकार ने कोई भी कार्यवाही पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की गई। हाल ही में जो ओबामा जी ने, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और बराक ओबामा, उन्होंने 2020 में एक किताब लिखी जिसमें साफ तौर पर मनमोहन सिंह को बेचारा और डरा हुआ प्रधानमंत्री बताया। डरा हुआ इसलिए नहीं कि आतंकवादी देश पर हमला कर रहे हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि देश के लोग मारे जा रहे हैं। डरा हुआ इसलिए कि अगर मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोला, पाकिस्तान के खिलाफ बोला, तो मुसलमानों के जो वोट बैंक यूपीए सरकार से बंधे हुए थे, जिस वोट बैंक के ऊपर लगातार ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, जिसके बाद उनका वोट बैंक खतरे में आ जाएगा, कम हो जाएगा। जिस डर के मारे ना ही तो पाकिस्तान के खिलाफ बोला गया और ना ही उन आतंकवादियों के खिलाफ कुछ कार्यवाही की गई, जो आतंकवादी देश में आकर जनता को जिन्होंने मारा, उस पाकिस्तान पर कोई कार्यवाही नहीं हुई जिस पाकिस्तान ने उन आतंकवादियों को भेजा था। खैर दोस्तों, उसके अलावा ये लोग लगातार इन्होंने पूरी तरह से कोशिश की कि भारत में हिंदुओं को बदनाम किया जा सके, जिसके लिए भगवा आतंकवाद नाम का ये पूरा ट्रैक तैयार कर दिया गया। दोस्तों, उस समय पर जब 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद भी पूरी तरह से कोशिश की गई, जबकि सच्चाई सामने थी, अजमल कसाब हर सच कबूल चुका था, उसके बाद भी पूरी तरह से हिंदुओं को ही आतंकवादी बताने की कोशिश की गई, जिसमें एक विवादित पत्रकार ने तो किताब तक लिख डाली, जिस किताब का विमोचन कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने किया। अब दोस्तों, सवाल यह है कि जब विमोचन दिग्विजय सिंह ने किया तो फंडिंग कहां से आई? जरूर फंडिंग भी कांग्रेस ने ही की होगी, क्योंकि दोस्तों लाख सवाल ऐसे उठ जाते हैं कि जिस तरह से ये लोग इस बुक का, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ, क्योंकि इसमें पूरी तरह से आरएसएस को इसमें षड्यंत्रकारी बताया था कि 26/11 में जो भी षड्यंत्रकारी हैं वो आरएसएस है। आरएसएस को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की, जिसमें हम जानते हैं कि आरएसएस का काम क्या है। आरएसएस अपने धर्म के लिए, सनातन के लिए खड़ा रहता है और इसके अलावा सनातन की ही बात करता है, सनातन के लिए ही कार्य करते हैं। हम किसी का भी बुरा नहीं चाहते, आरएसएस किसका भी बुरा नहीं चाहती, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने पूरी तरह से आरएसएस को बुरा बताने की और हिंदू आतंकवाद को, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द को, जो कि एक तथाकथित शब्द है, इसको पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की। तभी तो दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद चीन पर जो कार्रवाई हो रही है, इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्यवाही की जाती है, उसके बाद कांग्रेस को मिर्ची लग जाती है और कांग्रेस इन सारी चीजों को झूठ बताने की कोशिश करता है, सारी चीजों को फरेब बताने की कोशिश करता है और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलता है। जो भी कार्यवाही सेना करती है, जैसे कि लगातार सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई, उसके बाद इन सारी चीजों पर सवाल कांग्रेस खड़ी करती है और ये सवाल खड़े कर वो नरेंद्र मोदी जी सरकार की नहीं बल्कि सेना की बेइज्जती करते हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस का पूरी तरह से मन ही है तुष्टीकरण की राजनीति और हिंदुओं के खिलाफ बोलना। तो दोस्तों, इसमें कांग्रेस आगे बढ़ रही है और अब पूरी इंडिया अलायंस को अपने साथ समेट लिया है कि हिंदू और सनातन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।